देखिए, आज हम इंडियन हिस्ट्री में एक टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी बात करेंगे, कैसे कैसे सवाल बनते हैं और इसकी एक पूरा विस्तार क्या है वो हम जानेंगे। देखिए, इस टॉपिक का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, शॉर्ट में कहें तो आईएनसी। मैं बहुत बार पूरा नाम ना लेकर आईएनसी बोल दूंगा तो आपको समझना है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, हिंदी में इसे कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इस संस्था के क्या क्या बनने के कारण रहे, हम उन सब बातों को जानेंगे और क्या ऐसी सिचुएशंस आई कि इस संस्था को बनाने की जरूरत पड़ी, वो सब बात जानेंगे। ठीक है, देखिए, इस टॉपिक को हम दो वीडियो में ख़त्म करेंगे। कौन से वो देखते हैं। एक जगह बात होगी आईएनसी की स्थापना की बात, कि इसका इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, और आईएनसी की वार्षिक अधिवेशन होते थे, मीटिंग्स होती थी वार्षिक। ठीक है, हर साल वार्षिक अधिवेशन होते थे आईएनसी के, तो उसमें के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, उससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, हम उनकी बात दूसरी वीडियो में करेंगे। यहाँ करेंगे तो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या क्या सवाल बनते हैं यहाँ बात करेंगे, फिर हम अधिवेशनों की दूसरी वीडियो में बात करेंगे। चलते हैं स्थापना की तरफ। देखिए, इसकी स्थापना का मैं एक सन लिख देता हूँ, जो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। ठीक है, ये इसलिए लिखा है कि इससे पहले की बात जानेंगे हम कि क्या क्या हुआ था। देखिए, हम जब बात करें कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, उसमें पुर्तगाली आए, डच आए, और अंग्रेजों ने जो सफलता प्राप्त की सत्ता स्थापित करने में भारत के अंदर, वो 1757 में, देखिए एक क्रम बनाइए, 1600 में कंपनी स्टैब्लिश हुई अंग्रेजों की इंग्लैंड के अंदर, 1608 में भारत आए व्यापार करने के उद्देश्य से, है ना। अभी फिलहाल में जब ये भारत आए तो सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन ये टर्म जब आगे बढ़ती रही तो एक समय आया 1757 के आसपास। ठीक है, उसमें हुआ पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध, बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, ये युद्ध होता है, इसमें अंग्रेज विजय हो जाते हैं, इनको जीत प्राप्त होती है, और यहाँ से भारत के अंदर अपनी सत्ता को स्थापित करने की अंग्रेज नींव डाल देते हैं। भारत के अंदर अपनी सत्ता स्थापित करने में अपनी नींव डाल देते हैं। आगे चलकर एक युद्ध और होता है 1764 में, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। इस युद्ध में भी अंग्रेज जीत जाते हैं, अंग्रेज की विजय। ठीक है, अंग्रेजों की विजय, इसमें भी अंग्रेजों की विजय होती है, और इस युद्ध में विजय के साथ अंग्रेजों के अधीन एक तो सत्ता स्थापित में जड़ें मजबूत हो जाती हैं भारत के अंदर, और दूसरा ऐसे महत्वपूर्ण, इन दोनों युद्ध से इतने महत्वपूर्ण चीज़ें जो अंग्रेजों के हाथ में चली जाती हैं, जैसे भूमि से संबंधित, भूमि से संबंधित राजस्व, राजस्व मतलब टैक्स, भूमि से संबंधित टैक्सेस। ठीक है, उसके बाद आप बात करेंगे दस्तकारी, दस्तकारी उद्योगों का विनाश मतलब नष्ट। भारत जो हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाए हुए जो उद्योग चलते थे, उनका इस समय काल में 1757 से लेके और जब तक आईएनसी की स्थापना हुई थी, उस बीच भूमि पर लगे अधिकतम टैक्स से शोषण होता है भारतीयों का, और दस्तकारी उद्योग नष्ट होते हैं, जिसमें भारतीय बर्बाद होते हैं, अकाल की स्थितियां पैदा होती है। इन सभी स्थितियों में अब भारतीयों का जब शोषण हुआ, और आगे चलकर भारत का एक तरफ शोषण होता जा रहा था भारत के अंदर भारतीयों का, और आगे चलकर एक क्रांति आपने पढ़ी होगी 1857 की क्रांति। देखिए, ये लंबा गैप मत देखिए, क्योंकि इस दौरान भी कुछ ना कुछ यहाँ से लेके और यहाँ तक मैं अगर बात करूँ तो इन दौरान बहुत कुछ भारत के अंदर भारतीयों के ऊपर बहुत कुछ हो रहा था, शोषण हो रहा था। कभी कृषि को लेकर बात करिए, कभी भूमि से संबंधित, हमें सभी हम आर्थिक प्रभाव में पढ़ेंगे, वहाँ हमें डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अभी मैं आईएनसी की टॉपिक पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं
चीज जोड़ के बता रहा हूँ, एक कहानी जोड़ रहा हूँ कि आईएनसी का मूल उद्देश्य, मतलब आईएनसी बनाने का मूल उद्देश्य क्या रहा। ठीक है, तो देखिए जब 1757 प्लासी का युद्ध हो गया, 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया, यहाँ पर उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर दी। और उससे स्थापितता के साथ साथ संधियाँ हुई, तो उसमें भूमि संबंधित मामले जो है अंग्रेजों के हाथ में चले गए। दस्तकारी उद्योग नष्ट करने में अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ रहा भारत के अंदर। और 1857 की क्रांति होती है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम पढ़ते हैं, मंगल पांडे के बारे में पढ़ते हैं इस युद्ध में। तो यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है, ये 3-4 काम एक क्रम से हुए और भारत का शोषण होता रहा। तो हमें एक बात पता चलती है 1857 की क्रांति के बाद कि भारतीयों के अंदर 1870 के दशक में 1870 के दशक की बात करूं तो ये वाला 1870 से लेके 1879, 79 80 जो भी लिखना है आपको, ठीक है, 10 साल को दशक कहते हैं। 1870 के दशक में भारतीयों के अंदर एक भारतीय राष्ट्रीयता की भावना जागने लगी कि हमारी बातों को एक ऑल ओवर इंडिया पर सुना जाए, उसका नेतृत्व करने का ऐसा क्या माध्यम बनाया जाए, वो अभी किसी के पास था नहीं। अभी जब जो ये समय चल रहा था, अभी किसी के पास ये सॉल्यूशन नहीं था कि ऐसा क्या कार्यक्रम चलाया जाए या ऐसा कुछ हो जो भारतीयों की बात हम ऑल इंडिया लेवल पर रख सकें, अखिल भारतीय स्तर पर रख सकें। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आईएनसी की स्थापना हुई। तो देखिए इतनी बड़ी कहानी जो मैंने बताई, उसको जानने के बाद जब आपको वो कहानी पता होगी, तो अगर आपसे कोई पूछता है या एग्जामिनर पूछ लेता है कि आईएनसी का मूल उद्देश्य क्या था, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारत लिख लो, अखिल भारतीय स्तर पर लेवल पर भारतीयों की भावना का नेतृत्व करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, ये एक शॉर्ट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885। इसके संस्थापक, आईएनसी के संस्थापक आप जनक कह लीजिए, कोई पिता कह लीजिए, या जन्मदाता। आईएनसी के संस्थापक कौन थे, जनक कौन थे, पिता कौन थे, जन्मदाता कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। सब चीज़ों को क्लियर करते हुए चलिए यहीं पर कि 4-5 चीज़ों में से कोई भी इंसान, चाहे संस्थापक के रूप में पूछ ले, जन्म के रूप में पूछ ले, पिता के रूप में पूछ ले, जन्मदाता के रूप में पूछ ले, तो ए.ओ. ह्यूम आईएनसी के जन्मदाता थे, पिता थे। ठीक है, उसके बाद देखिए इनका फुल नाम, देखिए शॉर्ट नाम से काम चल जाता है, इसलिए बहुत बार क्या होता है शॉर्ट नाम याद करके चल जाता है। पर अपनी काइंड फॉर इंफॉर्मेशन, एलन ऑक्टिवियन, आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए इनका नाम क्या था, एलन ऑक्टिवियन ह्यूम। ठीक है, अब इन्होंने ये एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट थे। भारत में बंगाल के अंदर अंग्रेजों के अधीन में, मतलब जैसे अंग्रेज जब राज कर रहे थे तो उस टाइम पे अंग्रेज के अधीन ही होंगे। ठीक है, बंगाल के अंदर ये कौन थे? सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, सिविल सर्वेंट थे और इन्हीं के द्वारा क्या करा गया भाई, आईएनसी की स्थापना की गई। अब होता क्या है वो समझते हैं, इससे अन्य जुड़ी हुई बातें क्या है वो सब समझते हैं। देखिए एक सवाल बन जाता है कि जब आईएनसी की स्थापना हुई उस समय भारत में वायसराय कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड डफरेन। जब हम भारत के वायसराय के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर लॉर्ड डफरिन को भी पढ़ रहे होंगे। और इसका समय काल था 1884 से लेके 1888 ईस्वी तक। और हमें वहाँ पढ़ने को मिलेगा कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 ईस्वी में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। और हमको यहाँ पर भी ये बात पढ़नी होगी, क्योंकि सीधे सीधा सवाल, वन लाइनर सवाल देके 4 ऑप्शन दे देगा।
कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय काल में हुई, तो हम जवाब देंगे लॉर्ड डफरिन। 4 ऑप्शन में अलग 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। ठीक है, अब थोड़ा जान लेते हैं क्या और चीज़ें। देखिए, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो ये कांग्रेस वर्ड लिया गया है, यहीं से बता देता हूँ, ये कांग्रेस वर्ड लिया गया अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से कांग्रेस शब्द लिया गया है। इसका मतलब होता है जनसभा। जनसभा, जन मतलब लोग, सभा मतलब मीटिंग, जनता की सभा। जनता की सभा, अब देखिए इस चीज़ को रिलेट करके देखिए यहाँ पर, जब जनता की सभा के लिए नेतृत्व करने के लिए एक संस्था होगी तो जनता की सभा में जनता की बात सुनी जाएगी। तो ये वाली बात जो डिफाइन कर रही है तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जनता की सभा अखिल भारतीय स्तर पे हो रही है। जनता की सभा, ऐसा नहीं कि कोई क्षेत्रीय स्तर पे हो रही है, जनता की सभा अखिल भारतीय स्तर पे हो रही है। लोगों की बात जो है, भारतीयों की बात अब अखिल भारतीय स्तर पे हो रही है, इसलिए आईएनसी की स्थापना की गई। ठीक है, तो आप अब ये वाली बात आपको डिफाइन हो गई होगी। अमेरिका के संविधान से कांग्रेस शब्द लिया गया था और ये जनसभा होता है इसका मतलब। ठीक है, इससे संबंधित स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। संस्थापक ए ओ ह्यूम, वायसराय उस समय लॉर्ड डफरिन। एक बात और देखते हैं, देखिए जब इसकी स्थापना हुई तो इससे पहले प्लान बना होगा इस संस्था को बनाने का। जब प्लान बना तो इसकी घोषणा जब हुई कि आईएनसी की स्थापना होगी, ये बात जब घोषणा हुई तो सबसे पहले ये जो बात है, हिंदू पत्रिका, भारत के अंदर एक मैगजीन चलती थी हिंदू पत्रिका, उसमें 5 दिसंबर 1885 ईस्वी को ये बात छपी। घोषणा होना और स्थापना में देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हम कोई भी कार्य कल करेंगे तो कार्य कल होगा, लेकिन घोषणा कब कर दी? आज। इसी तरीके से जब प्लान बनाया और घोषणा करी गई कि आईएनसी की स्थापना होगी तो ये बात हिंदू पत्रिका में 5 दिसंबर 1885 को छपी और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होती है। देखिए एक बात और जान लेते हैं इसमें थोड़ी सी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो इसमें भी थोड़ा सा हल्का डिफरेंस, बहुत बड़ा नहीं, इसलिए हम इसे कांग्रेस कहते हैं, वो समझिए। जब इसकी स्थापना हुई तो इसका जो नाम रखा गया था इंडियन नेशनल यूनियन, INU, इंडियन नेशनल यूनियन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ, ये नाम इसका रखा गया था कि हम अपने भारत के अंदर जो एक संस्था की स्थापना करेंगे अखिल भारतीय स्तर पर, उसका नाम क्या रखेंगे? इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन एक व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी। मैं थोड़ा सा मिटो देता हूँ यहाँ से, ठीक है। एक व्यक्ति हुए दादा भाई नौरोजी, उस वक्त इस संस्था को बनाते समय एक व्यक्ति भी कार्य कर रहे थे और उनका नाम था दादा भाई नौरोजी, जिनके सुझाव पर INU का नाम बदलकर INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, बहुत बड़ा समय, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि आज नाम रखा और 10 साल बाद चेंज कर रहे हैं। कुछ माइनर समय के अंदर ही INC रख दिया था, इसलिए इसका जनरली नाम हम INC ही बोलते हैं, INU नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक बहुत माइनर समय था। माइनर समय इतना रहा कि 1885 में इसकी स्थापना हो रही है तो 1885-86 के आसपास ही इसका नाम बदल दिया गया था। दादा भाई नौरोजी, आपको जब हम अधिवेशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत 3 अधिवेशनों में ये कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए मिलेंगे। हम आपको अधिवेशन में बताएंगे कि ये कहाँ पर अधिवेशन करते हुए करते हैं, तो हम वहाँ पर बताएंगे आपको। ठीक है, अब मैंने ये पूरी कहानी बताई, एक बार मैं वन लाइनर तरीके से पूरा दोबारा बता देता हूँ और इसका निचोड़ जिसे कहते हैं, और क्या क्या शोषण हुए वो हम भारत में जो अंग्रेज़ों का आर्थिक प्रभाव था हम उसमें पढ़ेंगे। भू राजस्व संबंधित क्या बातें हुई और दस्तकारी उद्योगों को लेकर क्या हुआ, उपनिवेशवाद का जो चरण रहा वहाँ उनको पढ़ेंगे। अभी देखते हैं वन लाइनर। देखिए इसे हम 5 मिनट से भी कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। अगर हम बात करें INC की स्थापना, अब स्थापना लिखने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, अब तो डायरेक्ट हमने लिखा 28 दिसंबर 1885।
पहली बात तो इसमें सन याद रखिए, सन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पूरी डेट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे संस्थापक। संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम। शॉर्ट फॉर्म भी याद करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन पूरा भी याद करते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। तीसरी बात, उस समय वायसराय कौन थे? भारत के अंदर आईएनसी की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, इनका समय काल था 1884 टू 1888, ठीक है। उसके बाद जब आईएनसी की स्थापना हुई तो उससे पहले किस पत्रिका में इस आईएनसी घोषणा की खबर छपी? हिंदू पत्रिका, हिंदू मैगजीन, ठीक है। और 5 दिसंबर 1885 में, है ना। और आईएनसी से पहले इसका नाम क्या था? आईएनयू था। बहुत माइनर समय के लिए नाम रखा गया था, इसलिए आईएनसी हम बोलेंगे, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक नॉलेज के लिए रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अगली वीडियो में अधिवेशन पढ़ेंगे, और अधिवेशन में हम और महत्वपूर्ण कार्य जानेंगे, ठीक है। जो ये पार्टी, मतलब जो ये संस्था है, वो आज तक चलती हुई आ रही है, लेकिन ये विशेष रूप से इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये हमारे एक भारतीय इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रखती है। बहुत बहुत क्रांतिकारी इनसे जुड़े और इसमें क्या क्या कार्य हुआ, इसलिए हमें इसको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों ने कार्य किया, तो हमको इसमें हर एक बात को डिफाइन करके पढ़ना होगा, ढंग से पढ़ना होगा, और इससे संबंधित सवाल जो बने हैं उन सभी को हम एक वन लाइनर पे जब ही पढ़ पाएंगे जब हम एक विस्तार से कहानी को जानते होंगे। और मैंने समरी बता दी है इसकी, और आपको विस्तार बता दिया। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसको आपको ज़रूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो में हम अधिवेशन की बात करेंगे। थैंक यू।